आइए मैं आपको आज त्रिकोणमिति सिखाने जा रहा हूँ। सीखने का प्रयास कीजिए। क्लास 10th में सबसे मेन सब्जेक्ट जैसे गणित ही है। आज गणित के अंदर जो चैप्टर हैं बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये बहुत हाई लेवल का चैप्टर है जिसको लोग कठिन मानते हैं पढ़ना। लेकिन आइए हम कोशिश करेंगे इसको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा दें। तो क्लास 10th में आप जैसे जाइएगा तो चैप्टर मिलेगा आपको जिसका नाम है त्रिकोणमिति। हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति और इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इसको, और हिंदी उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ट्रिगो। तो त्रिगोनोमेट्री को पहले आप इस क्लास को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप कोशिश कीजिए कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, तभी जाकर पढ़ने में कुछ मजा आएगा। तो मेरे दोस्त, क्लास 10th का चैप्टर है, 8, 9, 10 में पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट ये चैप्टर पढ़ना है 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ना है तो कुछ सीखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको। हम यहाँ लिखा है 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि बात आपको जब तक पल्ला नहीं पड़ेगा तो बात समझ में नहीं आएगी। तो मेरे भाई, त्रिकोणमिति आपको परिचय करता हूँ पहले, त्रिकोणमिति क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे मेन महत्वपूर्ण जो खेल है ना, वो है समकोण त्रिभुज। आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे। ये समकोण त्रिभुज, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री की एंगल होता है। त्रिकोणमिति इसी पर टिका हुआ है, समकोण त्रिभुज पर। इसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। इसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की भली भांति जानते होंगे। तो ये देखिए, ये बोलते, नीचे वाले ये बोलते आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार। इंग्लिश में बोलते हैं बेस, आधार बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, लंब। ऐसे क्या बोलते हैं, कर्ण। लंब, आधार, कर्ण। लंब को पी बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस यानी एच बोलते हैं शॉर्ट में। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज को कौन सा नाम देंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल है, आपको हल करने से पहले कुछ जानना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा हल करने का। तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है। आपको समझाएगा एक बात कि लंब जो है, लंब और जो आधार है, दोनों में एक खास रिश्ता है। त्रिकोणमिति में यही समझना है पार्ट से। लंब आधार हो जाता है, आधार लंब हो जाता है। दोनों तरफ तीर का सिंबल ही है कि कभी लंब आधार बन जाता है, कभी आधार लंब बन जाता है। कभी लंब आधार, कभी आधार लंब। एक दूसरे का निश्चित नहीं है कौन लंब है कौन आधार है। ये आधार जो नीचे लिखे कभी लंब काम करेगा, ये लंब नीचे कभी आधार काम करेगा। कर्ण का जो रास्ता है फिक्स है, ये कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में। तो आप कर्ण बराबर फॉर्मूला पढ़ लीजिए डायरेक्ट। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कर्ण। कर्ण कौन सा है, एसी है। तो कर्ण आपको एसी स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आपका मेन फंडा हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस में क्या कहा था, कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि लंब का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, लंब का स्क्वायर कीजिए और आधार का स्क्वायर जोड़ दीजिए, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपको वीवीआई पॉइंट है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। जिसका कि मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर सबसे जो बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। हमेशा कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। लंब आधार से बड़ा होता है कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं, समकोण के समभुजा। इसकी जो समभुजा है ना, ये वाला समकोण के समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण के समभुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये आप धीरे धीरे इस बात को जानिए। जब भी आपको अगर मान लीजिए डायरेक्ट कर्ण निकालना होगा तो क्या लिखेगा, एसी जो स्क्वायर है यह क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आप बात समझिए। उसी प्रकार से अगर कर्ण निकालना होगा तो जोड़ में होगा,
अब बाकी जो मान लीजिए आधार निकालना है, बीसी निकालना है, बीसी के आधार है, तो कर्ण के स्क्वायर में क्या घट जाएगा, यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको लंब निकालना है, AB निकालना है लंब। अब बार बार लंब आधार कर्ण नहीं कहेंगे, नामकरण से पुकारेंगे इसको। अगर नाम है लंब का AB, तो AB का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए समझिए पहले, जब एक कर्ण बोलेगा तो प्लस होगा, लंब आधार होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से उसको घटाना होगा। अगर लंब पूछेगा तो आधार घटाना होगा, जब आधार पूछेगा तो लंब घटाना होगा। लेकिन ये खेल सारा रूट में चलेगा। ये आप प्रॉपर्टी को समझिए, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। ये आप बात धीरे धीरे समझने लायक होंगे। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले मैं जीरो लेवल सिखा रहा हूँ, एक सीखने का प्रयास कीजिए हम जीरो से। क्योंकि त्रिकोणमिति में क्लास 10 में एनसीईआरटी से आपकी कहानी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इससे एडवांस क्वेश्चन भी आपको पढ़ना होगा। तो मेरे दोस्त, मैं तो यही कहूंगा कि त्रिकोणमिति जब पढ़ने चले हैं ना आप, तो सबसे पहले निगाह किस पे डालिए, आप सबसे पहले जो निगाह है समकोण त्रिभुज पे दिखाइए, क्योंकि आपका समकोण त्रिभुज ही आपकी नैया पार लगाएगा। अगर इसके बारे में आप समझ गए बढ़िया से तो त्रिकोणमिति आसान हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पर टिका है। बिना समकोण के इसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती है। तो त्रिकोणमिति की जो उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, वो समकोण त्रिभुज से ही हुआ है, मान लीजिए मेरे कथन के अनुसार। तो आप यहाँ तक भली भांति समझ गए होंगे कि लंब आधार के बारे में। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर जब जब तुमको त्रिकोणमिति पढ़ने का विचार करेगा, आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज पर निगाह डालना पड़ेगा। आपको जानना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में, तभी जाके आप त्रिकोणमिति सीख सकते हैं। तो मैंने इतना बताया कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे इस फॉर्मेट को और शॉर्ट मिल सकते हैं, कैसे? मान लीजिए हम लंब को P बोल रहे हैं, आधार को B बोल रहे हैं, कर्ण को H बोलते हैं। ऐसे आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो मेरे भाई जब हाइपोटेन्यूस निकालना होगा H स्क्वायर, क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपको भली भांति याद रखना होगा। मेन फॉर्मूला यही तुम्हारा VBI फॉर्मूला है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आगे देखिएगा। देखिए आप मेरे बताए हुए कंसेप्ट अगर अच्छी से सीख लेते हैं ना, तो त्रिकोणमिति आसान दिखने लगेगा। क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत फास्ट बना दिया है लोगों ने, कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ी सी फॉर्मूला है और थोड़ा सा कंसेप्ट है। आपके पास थोड़ा दिमाग होना चाहिए बस। तो आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति का जब जन्म हो रहा था तो 6 चीज की उत्पत्ति हुई थी। पहले समझिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों को याद कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं टोटल? 6। अगर कोई पूछे आपसे कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, तो क्या बताइएगा? कहिएगा डायरेक्ट कहिएगा 6 है। कितना है? 6 टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो साइन कॉस टेन, ये 3 ये हो गया। और साइन का उल्टा जानते हैं क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन के कोट थीटा। ये तीनों अपने आप को याद रखिएगा। अगर आपको 3 याद हो जाता है तो 3 उठाने से, साइन के उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कोट थीटा। देखते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए समझते हैं। हमें डाउट रहता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि इतना मिनट से वीडियो बनाता हूँ, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखना पड़ता है बीच बीच में। और इसकी मेमोरी भी थोड़ा सा कम है ना। तो साइन कॉस टेन, 3 चीज को आपको समझना होगा। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, ये तीनों बहन है, ये भी तीनों बहन है। तो साइन का 3 3 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट,
मैं लाइन से क्यों लिखा हूँ समझाऊंगा इसके पीछे राज क्या है। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉस। ये उल्टा है। जैसे मैं बताऊं 2/3 है, और 2/3 का अगर हम आपसे पूछें तो उल्टा क्या होगा तो क्या बताइएगा, 3/2 बोलिएगा। अगर कब से कुछ पूछे 5 का उल्टा कितना, 5/7 है, इसका उल्टा कितना होगा, 7/5 होगा। ये उल्टा आप समझ गए ना जी, तो समझ गए तो अच्छा बात है। उल्टा अच्छा 5 है तो 5 उल्टा कितना होगा, 1/5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे एक छिपा रहता है। 7 का उल्टा 1/7 होगा। 2/3 का उल्टा कितना होगा, 3/2 होगा। ये आप जान गए उल्टा। उल्टी उल्टा से कहानी आप जान गए, ऑपोजिट। तब याद करने का प्रयत्न कीजिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस। सर ये क्या है, ये सब क्या है, थीटा जो लिखे हैं देखिए, गणित में कुछ सिंबल होते हैं, जैसे इसे आप पढ़े होंगे तो क्या बोलते होंगे, पाई। क्या बोलते हैं इसको, पाई। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा 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 थीटा, ठीक है, थीटा बोलते हैं थीटा। और इसको बोलते हैं फाई। क्या इसको बोलते हैं, फाई। इसको क्या बोलते हैं, साइन। साइन इसको बोलते, ये देखिए आपको याद रखना होगा, गणित का सिंबल है ना, गणितीय संकेत है ये सब। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ये अल्फा, अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और ये है लेमडा। लेमडा लेमडा। तो गणित में इतने कम से कम जानिए सिंबल, है ना। ये पाई का सिंबल है, ये थीटा का सिंबल है, ये फाई का सिंबल है, साइन का सिंबल है, ये अल्फा बीटा गामा लेमडा। लेमडा है ये। तो ये गणितीय सिंबल है, इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सर थीटा 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 क्या, इसके लिए कुछ और यूज होता है। बिल्कुल, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। आप थीटा का जगह ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ थीटा की जगह आप पाई ले लीजिए, थीटा। मतलब कहने का मतलब वो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो आया है वो कहाँ से आया है, इसे समझिए थोड़ा सा। ये जो साथ है थीटा है, ये मल्टीप्लाई के रूप में नहीं है। जैसे हम लोग का जन्म होता है तो हम लोग कान बाद में थोड़े आता है, कुछ तो कान ला के साथ थोड़े देता है किसी से, कान के साथ आते हैं। कान है ना हम लोग, कान, ये कान, तो कान हम लोग साथ ही आता है। उसी तरह से जब इसका उत्पत्ति हुआ था साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का, तो ये साथ ही आया था। हाँ, अब देखिए साइज पर डिपेंड करता है इसका। हमारा कान छोटा है, किसी का बड़ा कान होगा, किसी का छोटा कान होगा, साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन साथ ही आएगा। उसी प्रकार से मेरे दोस्त साइन कॉस टेन है, आप सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए अगर अगर आपको साइन साइन ए लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन ए लिख सकते हैं, ठीक है, या ए कुछ भी लिख सकते हैं। ये आप मान लीजिए कुछ ना, कोसेक कोसेक ए लिख दीजिए, और सेक ए लिख दीजिए, कॉट ए लिख दीजिए। ये साथ ही रहता है। ये ए बी सी जो सिंबल है ना, कोण होता है, कोण। कोण हमेशा चिपका रहता है इसके साथ, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ। कभी भी ऐसा मत बोल दीजिए कि साइन होता है, साइन नहीं होता। ये साइन आपका गलत हो गया। साइन के साथ कुछ भी हो सकता है, थीटा ए बी सी डी, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बात है। साइन कॉस टेन नहीं होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन, साइन ए साइन बी साइन डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ कोण का मान जरूर रहेगा। आप साइन खाली लीजिए, मान लीजिए कॉट, बताओ कॉट का फॉर्मूला, वो गलत बोल रहा है। तो कॉट का उत्पत्ति ऐसे सिंगल नहीं होगा। कॉट से आप कुछ बोलिए साथ में, कॉट ए बोलिए, कॉट बी बोलिए, कॉट सी बोलिए, कॉट एक्स बोलिए, कॉट पाई बोलिए, कॉट थीटा बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, साथ ही रहता है, क्योंकि सिंगल में ये सब आती नहीं है। तो ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि साइन गुना ए तो बराबर साइन ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल ये बात गलत है। साइन ए अपने आप में साथे कंबाइन होकर आया है। जैसे हम लोग का जब उत्पत्ति हुआ था, जन्म हुआ था, तो कान साथे आया था, ना कि मुझे बाद में कान को मल्टीप्लाई कर दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इस बात को जो भ्रम फैलाया गया इसको हटाइए, ऐसा नहीं है। साइन ए किस रूप में है, ये साथे है। आप ऐसा मत बोलिए कि मल्टीप्लाई के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में नहीं है, ये गुना के रूप में नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये थीटा के रूप में लिखे हैं। आप चाहे तो ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा।
कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं समझिएगा, डायरेक्ट चैप्टर हल करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तब पहचानिए, जानिए, कुछ बुझिए। देखिए साइन का काम हो गया। आप देखिए, आपको फार्मूला ले चलता हूँ, फार्मूला, कुछ फार्मूला को। सबसे बड़ी बात होती है फार्मूला। फॉर्मूला, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला को हिंदी में कहते हैं सूत्र। देखिए साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और टेन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। ये फार्मूला होता है पी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा बी। तो आप धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, यानी कि एच बटा पी उलट जाएगा, सीधे उलट उलट जाएगा, उल्टा है तो उलट जाएगा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। अब यहाँ बी बटा एच है, एच बटा बी हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा को कोई फॉर्मूला पूछेगा, टेन को याद कर लीजिए और टेन का पलट दीजिए, बी बाई पी। ये बी बी पी एच क्या समझ में आ रहा है? पी मतलब लॉन्ग, एच मतलब कॉट, बी मतलब बेस। तो आप समझ पा रहे होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। देखिए मैं समझा देता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है, बार बार खेल चलेगा समकोण त्रिभुज का, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है, बी है और सी है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं बताइए तो? मान लीजिए हमको यहाँ पर थीटा ले लिए, क्या ले लिए? यहाँ पर थीटा, थीटा ले लिए। सामने वाला लंब, थीटा के कोण के जो समूह भुजा होती है वही लंब होती है। ये लंब हो गया, मान लीजिए ये लंब कितना मान लीजिए पी, ये लंब हो गया पी, ये हो गया बी बेस, ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये धार हो गया। कोण फिक्स है, कोण अपने जगह कभी नहीं होता है, कोण एक जगह स्थायी पी बी एच। अगर थीटा यहाँ पर रहेगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा, यानी लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लेकिन एक और फिगर समझाता हूँ आपको, ये देखिए समझिए। ये मान लीजिए फिगर डायग्राम है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे दे दिए यहाँ पर ए बी सी, तो आप यहाँ पर थीटा का शो कर दिया। मान लीजिए कोण यहाँ से लेके चल रहा है, तो कोण यहाँ लेके चलेगा ना, इस पर ध्यान देने की बात। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता लोगों को कैसे क्या हो रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला से नहीं मिलेगा आपको, शुरू में बोलते ना फॉर्मूला के साथ तो थोड़ा दिमाग भी चाहिए बस। तो दो फिगर आ रहे हैं, यहाँ थीटा लेंगे तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या होता है? लंब। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है। आपको लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एच तो फिक्स है, एच क्या है? ए सी भी फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। कोई भी त्रिभुज हो, समकोण से भी कैसा भी हो, कोण लंब फिक्स रहेगा। लेकिन आधार लंब आपस में कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। जब यहाँ पर कोण लेंगे आप, यहाँ कोण लेंगे तो इसके सम्मुख भुजा, यानी कोण जहाँ यहाँ लिया ना कोण, तो यहाँ कोण के एकदम सामने वाला भुजा क्या हो? लंब हो जाएगा। और जब ये लंब हो गया तो आधार हो गया। लंब आधार हो सकता है, आधार लंब होता है, लेकिन कब? कोण के अकॉर्डिंग। कोण पर आपको देखना होगा, यहाँ लेके चल रहा है कोण, तो इसको देखिए लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। अगर यहाँ कोण ले लिया तो कोण के सम्मुख भुजा लंब, अभी ये लंब हो गया, बीसी क्या हो गया? लंब, क्या हो गया? आधार। जब लंब हो गया तो आधार हो गया, कोण फिक्स है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। अगर यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखना होगा साइन का, तो क्या लिखिएगा बताइए? साइन का फॉर्मूला लिखना होगा साइन का, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए? साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा लेके चल रहे हैं तो लंब बटा आधार, लंब बटा लंब बटा कोण, हिंदी में समझिए पहले। लंब बटा कोण होता है, तो लंब किसको बोलेंगे? तो थीटा के सामने लंब, लंब क्या? ए बी है, तो ए बी बटा कितना होगा बताओ? ए बी बटा बी, ए सी। कोण मांग रहा है ना नीचे, तो कोण ए सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये समझ लीजिए। अब मान लीजिए इसी फॉर्मूला पर इसको आइए बता। अब मान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है, बैठाने का तरीका चेंज होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण, ये बदलेगा नहीं, लंब बटा कोण। तो बताइए इसमें लंब कौन होगा? लगा सोचिए लंब जो खड़ा है वही लंब है, नहीं दोस्त। यहाँ थीटा देखना है, थीटा, ये कोण देखना है, कोण, ये कोण देखना है। यहाँ पर क्या देखना था? कोण देख रहे, तो कोण यहाँ देखो, यहाँ लगाया हुआ कोण, तो कोण के सामने वाला क्या हो? लंब। तो लंब क्या हो गया? बीसी, और आधार क्या हो गया? ए बी, तो बीसी बटा ए बी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ बीसी बटा ए बी हो गया, यहाँ ए बी बटा बीसी सी हो गया। सॉरी मुझे माफ करना, कर्ण यहाँ पे देखिए लंब पूछा था, लंब, लंब का मान कोण के सामने लंब मुझे क्या हो गया? लंब हो गया। तो लंब हमारा ये हो गया बीसी। अब कर्ण तो फिक्स है जी, कर्ण बदलेगा जी, कर्ण एसी हो गया, बीसी बटा एसी। तब देखिए ना फॉर्मूला सेम है लेकिन डाटा चेंज हो गया।
लंब बटा कौन, लंब बटा कौन फॉर्मूला ठीक है, लेकिन डाटा क्या होगा, चलिए बीसी बटा एसी, यहाँ का होगा ए बटा एसी। ऐसा क्यों हुआ, कोण के अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग लंब धार आपस में बदलते हैं। अगर आप यहाँ कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये धार हो जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, तभी 8.1 क्लास 10 का हल कर पाएंगे, अन्यथा आप फंसे रहेंगे। आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ शुरू से। ये फॉर्मूला धीरे धीरे याद कीजिएगा, लंब बटा आधार, आधार बटा सॉरी साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कौन, कॉस का होता है आधार बटा कौन, और टेन का होता है लंब बटा आधार। देखिए ना, पहले फॉर्मूला को हम अच्छा से समझते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। सुनिए, प्रयास कीजिए समझने का। त्रिकोणमिति कोई इतना मैंने भारी चैप्टर नहीं है, लोग बना देते हैं भारी, तो सीखिए ना यहाँ पर मेरे साथ। पहले आपको सूत्र सीखिए, सूत्र 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 को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला। मैं एक ही वीडियो में पूरा कहानी खत्म कर दूंगा, फॉर्मूला आप थोड़ा सीखिए। पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन सूत्र समझिए, ये हो गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, हिंदी में बोले तो लंब बटा कोण। ये आपको याद करना पड़ेगा। लंब को पी बोलते हैं और कोण को इंच बोलते हैं, पी बटा इंच। हिंदी में लिखिए या शॉर्ट में, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण। ये प्रयास कीजिए याद करने का, बी बटा इंच, बी बटा इंच होता है। ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया। एक भाई जाने टेन का, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्त लंब बटा आधार, कौन कौन कट जाएगा तो लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार यानी बी, पी बटा बी। सर पी भी क्या है, पी परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, एच को हाइपोटेन्यूस कौन है, लंब आधार कौन सीख देना चाहिए हिंदी में। अगर नहीं याद होता है तो एक ट्रिक आया है, समझिए ट्रिक से मालूम से। ट्रिक क्या कहता है, लाल बटा कक्का, लाल 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 बटा लाल, लाल बटा कक्का, ये ट्रिक है दोस्त, लाल बटा कक्का। अब तुम समझ रहे कि क्या है भाई लाल बटा कक्का, लाल बटा का कुछ है नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है, इसी पे तोड़ा गया है और क्या। देखिए शुरू वाला जो है ना वो साइन थीटा है, साइन का फॉर्मूला है, और जो शुरू ऊपर नीचे है ना वो कॉस का है, तीन का फॉर्मूला है इसमें। और नीचे वाला क्या है, टेन का फॉर्मूला है, साइन कॉस टेन का। ये साइन में कोई पूछेगा तो लंब बटा कौन, शॉर्ट में है भोजपुरी के लिए, ये तो लंब हो गया, कैसे कौन हो गया, तो लंब बटा कौन। अगर तुमसे कोई पूछे तो ये किसका फॉर्मूला, ये वाला, ये वाला, ये लाल बटा कक्का यानी साइन कॉस टेन, लाइन चलता है ना साइन कॉस टेन, भूल गया मान लीजिए पर एग्जाम्पल, तो लाल बटा का याद कीजिए, तो लंब बटा कौन, लंब बटा कौन, ये साइन का फॉर्मूला हो गया। देखिए ये साइन का फॉर्मूला हो गया, और ये से हो गया आधार बटा कौन, किसका, कॉस का फॉर्मूला, और लंब बटा आधार किसका, टेन का। ये तीनों आपको याद हो गया। अगर आपको तीन गो फॉर्मूला याद हो गया दोस्त, तीन दूनी तो 6 हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात छोड़ो कितने होते हैं, 6। साइन उल्टा कोसेक, तो कोसेक पूछेगा से उलट देना है इसको, कौन बटा लंब कर देना है और क्या। तो साइन कॉस टेन का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। त्रिकोणमिति का पहला फॉर्मूला यही सब है। अच्छा, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो काम चलने वाला नहीं है, तो फॉर्मूला याद कीजिए। कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तुम बताओ लंब बटा कौन, लंब बटा कौन। कॉस का पूछेगा तो अब लंब का काम खत्म, आधार बटा कौन। और फिर कोई टेन के पूछेगा तो लंब बटा आधार, आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनने वाला है। देखिए ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपको किताब से एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बनाने से नहीं है, एनसीईआरटी खत्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि 8.4 का 8.4 से नहीं होगा, सवाल बहुत पढ़ना है। देखिए क्लास 10th का किताब होगा एनसीईआरटी तो निकाल लीजिए, हो सकता है तो, और उसमें देखिए 8.4 देखिए, सॉरी
एक्सरसाइज 8.1 देखिए, 8.1। 8.1 में देखिएगा तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। एबीसी त्रिभुज जिसमें बी क्या है, समकोण है, तो ये त्रिभुज बनाएंगे। अब त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर टिका हुआ है, समकोण त्रिभुज पर, जैसा कि आप जानते भी होंगे कुछ कुछ सीखे। तो पहला क्वेश्चन है 8.1 का, देखिए क्लास 10th का है। त्रिभुज ए बी सी है, कह रहा है इसी त्रिभुज में जो बी का मान है वो समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। आप कुछ आपसे कुछ पूछ दे कि समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कोण कितना हो चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में खड़ा है, 90 है, ठीक है। कह रहा है ए बी का मान दिया है दोस्त। आप देखिए समझिए थोड़ा, इसमें सवाल में क्या दिया है, ए बी दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और ढेर सारा ज्ञात करने के लिए बोला है। पहला में बोला है साइन ए का मान बताओ, फिर बोला है कॉस ए का मान बताओ, फिर दूसरा में बोला है साइन सी का मान बताओ और फिर कॉस सी का मान बताओ। तो आप समझिए इस बात को, देख लीजिए। तो आपको तो यही सीखे ना, पहला में चैप्टर में क्या दिया हुआ उसकी समझिए पहले। एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में बगल में साइड में राइट साइड में हमने पार लीजिए समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज में देखिए आप कि ए बी का मान कितना है, किताब में खुद दे दिया कितना, 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर और बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए लंब दिया आधार दिया है, नहीं तो आप इसको आधार मान लीजिए, लंब मान आपस में बोलते रहते हैं लंब आधार। कर्ण तो फिक्स है ना, तो कर्ण नहीं दिया होगा। त्रिभुज समकोण जब आप त्रिकोणमिति पढ़ने पढ़ने बैठते हैं तीनों को ध्यान देना है, लंब पर, आधार पर, कर्ण पर। तो पाइथागोरस की मदद से आप कर्ण निकालने का प्रयास कीजिए। अगर कर्ण निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या बनाएगा, बताइए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कर्ण का कर्ण बराबर फॉर्मूला बताया था आपको, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि दो भुजा दिया, तीसरा भुजा मुझे पहले पता करना होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसे आपको निकालना होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको संकेत में लिख सकते हैं, जैसे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा सा हिंदी तब लगता है भाषा टाइप का गणित में लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एसी निकालना है, एसी का फॉर्मूला ये होता है पाइथागोरस मेथड से। तो अब ए बी कितना है, 24, 24 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना है 576। बीसी कितना है, 7, 7 का स्क्वायर 49, जोड़िए तो 625 हो जाता है। जो कि देख लीजिए 576 49 625। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर तो मांगे नहीं, ऐसी तो भुजा है, स्क्वायर थोड़ी मांग रहा था। स्क्वायर हटेगा तो इसे रूट पकड़ लेंगे, तो 625 का वर्ग कितना हुआ, 25। तो 25 सेंटीमीटर आपका ये आ गया, ये आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। तो लंब दे दिया, आधार दे कर्ण। अब आराम से जो भी पूछे निकल जाएगा। साइन पूछा है, साइन कोस, तो आप देखिए ध्यान से इसको, परीक्षा में कॉपी पर ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा एसी कितना आ रहा है। एसी यानी साइन ए पूछा है, देखिए सोचिए, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, समझने का प्रयास कीजिए। साइन ए बराबर लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, तो कोण तो फिक्स है ना जी, कोण कितना आ गया बताइए, 25, 25 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सवाल को समझने का प्रयास कीजिए तो मजा देगा आपको। साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं हो फॉर्मूला तो लिख सकते हैं हिंदी में, लंब बटा कोण। तो लंब बटा कोण, तो कोण तो फिक्स है कितना, 25, 25 भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लंब कितना होगा, लड़का सोच रहा होगा कि लंब 24 है, नहीं, आपको लंब देखना होगा। यहाँ कोण पर डिपेंड होता है लंब, इस बात को मत भूलिएगा, क्योंकि लंब जो है, आधार जो है वो कोण पर डिपेंड करता है। आप कोण जिस तरह से कोण का देखिएगा, नामकरण कोण में थीटा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कोण देखिए, कोण का यहाँ पर सिर्फ ए लिया है, तो कोण यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे कोण, कोण के समूह भुजा क्या होती है, लंब होती है। कोण के समूह भुजा क्या हो गया, लंब। लंब के काम कौन करेगा बताओ, लंब का काम ये नहीं करेगा, ये करेगा। तो कितना होगा, 7/25 आंसर। समझ में आ रहा है, ढेर का लब लब करके
24 से लंब लंबा खड़ा है तो लंब यही हो गया, नहीं। लंब आधार आपस में बदलते रहते हैं कोण के अकॉर्डिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे समझ में आ जाएगा आपको। अभी आपको हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी समझा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा हिंदी लिख रहा हूँ, फिर बाद में खुद आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। अब साइन ए का मान करता है 25, अब कॉस ए का मान करना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण, लंब बटा खाली कोण हो गया, फिर आधार बटा कोण। तो बताइए कोण का फिक्स है ना जी, कोण बदल जाएगा वो 25 लिखा गया। आधार कितना होगा, तो आधार अब अस्थिर ढूंढ लीजिएगा, देखिए यहाँ देखिए कॉस ए है, तो यहाँ ए है ना, ये वाला ए, तो यहाँ पर आइए, तो कोण के समूह में क्या होता है, लंब होता है, ये तो लंब हो गया। हमसे लंब थोड़े मांग रहा है, यहाँ पर क्या मांग रहा है, आधार मांग रहा है। आधार कितना है, 24 है, 24 होता। अब देखिए आगे धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिएगा, तब को समझ में आएगा। देखिए मैं आपको समझा, दो चीज समझा दिया, और यहाँ पर जगह है समझा देता हूँ आपको। ये साइन ए निकल गया, कॉस निकल गया, आपका फिर साइन सी कॉस सी, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। पूछ रहे साइन सी, देखिए कोण चेंज कर दिया है, देख रहे हैं ना, साइन सी कर दिया, तो साइन सी कर दिया तो क्या हो गया, सवाल थोड़े चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, तो कोण में तो कोई दिक्कत है ना, कोण एकदम कसम खा लिया, हम बदलेंगे नहीं। कोण यही नहीं, सबसे बड़े भुजा तिरछा होता है, सीधी लगाया रहता है, वही ना 25 हो गया यहाँ पर। समझिए थोड़ा सा, लंब लंब की खेल समझना होगा ध्यान से। देखिए सी जो पूछ रहा है, सी यहाँ सी पूछा है ना, सी, तो सी इक्वल हो गया मेन को, तो कोण के समूह क्या होती है, लंब, तो लंब कितना है, 24, 24 बटा 25। अब देखिए आगे ये हो गया, बन गया साइन सी। अभी समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं कुछ बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए cos सी, तो पहले cos सी का फॉर्मूला क्या होता है, cos सी को पूछे, डी पूछे, ए पूछे, बी पूछे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फॉर्मूला का, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, आधार बटा कोण। क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कोण, तो आधार बटा कोण, कोण कितना बताइए, कोण कोण कौन है, ये है कोण, ये है कोण, कितना कोण है, 25। अब आधार ढूंढना है हमको, आधार ढूंढना है तो हाँ में तो ढूंढ लेंगे, ये नीचे वाला आधार, ऐसे नहीं कर सकते हैं। cos c पूछा है, तो cos c का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा, cos b पूछे, a पूछे, आधार बटा कोण नहीं होगा हिंदी के अकॉर्डिंग, कोण, लेकिन कोण तो फिक्स है, लेकिन आधार कहाँ से लाओगे, तो आधार खोजना, c है यहाँ पर है ना, तो c, तो यहाँ c हो गया, c पे जो लिखा हुआ आगे जाएंगे, c यहाँ पर है, इसे कोण का समूह क्या होता है, लंब होता है, लंब कितना है, 24 है, तो जब लंब 24 है तो यहाँ 24 थोड़ी देंगे, आधार मांग रहा है, तो आधार कितना है, 7 है, 7 बटा 25। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। कोण फिक्स है, कोण के अनुसार, कोण मान लिया सी है ना, सी, तो कोण के अनुसार यहाँ फिर सी, तो सी जो है उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, कोण के समूह भुजा लंब होती है, ये लंब हो गया का 24, लंब हो गया 24। लेकिन यहाँ सूत्र में क्या होता है, आधार बटा कोण, यहाँ हमको किसकी जरूरत है, लंब की जरूरत नहीं है, हमें आधार की जरूरत है, आधार कितना, 7 बटा 25। ये इसका आंसर हो गया। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में धीरे धीरे बातें आ रही होगी। तो मैं 8.1 का पहला क्वेश्चन बताने में बहुत समय ले लिया हूँ, कंसेप्ट समझाने में, तो आप 8.2, 8.3, 8.4 बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे लाइन से, लाइन बाय लाइन प्रयास करूंगा कि आपको समझा दूं कैसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देख लीजिए उसको, कोई समस्या तो बनी रहेगी लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा, समय पे हल कर पाओगे तुम, ऐसा नहीं कि हल नहीं कर पाओगे। प्रयास कीजिएगा, समझ में आएगा तो ठीक बात, नहीं आएगा तो फिर हम समझाने के प्रयास आपको करेंगे एक उचित तरीके से। चलिए ठीक है।